टीएमसी तो चला जाएगा। एसआर जो हुआ ना, उसमें तो बांग्लादेशी रोहिंग्या का वोट में वो जीतता था। और उसमें हमारा बीजेपी का वोट 40,500 वोट में आगा पीछा था रोहिंग्या का वोट ले करके। तो इस बार तो रोहिंग्या का वोट चला गया, मृत्यु वोट जो बाद हो गया। और उधर ये जो छप्पा मरता था बूथ में वो तो नहीं पड़ेगा, वो तो खत्म है। और नहीं दीदी, तुमको खेला खत्म हो गया। मतलब इस बार जो है दीदी का विसर्जन होगा। हाँ, विसर्जन कालीघाट में आगमन कालीघाट में विसर्जन होगा। वो कालीघाट में कालीघाट में विसर्जन होगा। दीदी 15 साल से बंगाल में है। 15 साल मौका दिए आप दीदी को। इस 15 साल में क्या कुछ बदला बंगाल में? बंगाल में कुछ नहीं बदला यार, दुर्नीति बेसी हो गया। हम लोग चाहते हैं बदलाव आना चाहिए। पहले जो था सीपीएम, उसके बाद टीएमसी आया, उसके बाद अब आना है तो बीजेपी का आना है। हम बीजेपी के देखेंगे। बीजेपी तो इसके बाद पहले आया नहीं ना। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बस कुछ महीनों के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बांग्लादेशी मुसलमानों का घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है और एसआईआर के माध्यम से उन तमाम लोगों की जो छटनी हो रही है, उसका सीधा सीधा नुकसान ममता सरकार को होगा। लेकिन ममता सरकार का यही कहना है कि इस बार बीजेपी पिछली बार से भी कम सीट लाएगी और इस बार फिर से बंगाल में टीएमसी की सत्ता आएगी। इन तमाम दावों के बीच में जनता का क्या कहना है, जनता से हम बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं और हमारी मौजूदगी भिखनपुर गांव में है। क्या नाम हुआ? धीरेन्द्र दास है। धीरेन्द्र दास जी। काम धंधा क्या करते? काम खेती गृहस्थी करते हो। खेती गृहस्थी। हाँ। ममता दीदी कह रही है कि इस बार फिर से बंगाल में टीएमसी की सत्ता आएगी। क्या कहना है आपका? टीएमसी तो चला जाएगा। एसआर जो हुआ ना, उसमें तो बांग्लादेशी रोहिंग्या का वोट में वो जीतता था। अच्छा। और उसमें हमारा बीजेपी का वोट 40,500 वोट में आगा पीछा था रोहिंग्या का वोट ले करके। तो इस बार तो रोहिंग्या का वोट चला गया, मृत्यु वोट जो बाद हो गया। और उधर ये जो छप्पा मरता था बूथ में वो तो नहीं पड़ेगा, वो तो खत्म है। तो छप्पा मारता था तो उस पर कैसे कंट्रोल होगा? वो तो मान लीजिए फिर से जो है चुनाव जब होगा तो फिर से उनका जो मतलब बूथ पर जो कैप्चरिंग होता था वो फिर से होगा। नहीं होगा। इस बार सब बूथ जो बूथ डालेगा वो लोग अच्छा ठीक है। अच्छा। मार देगा उसको। उसको क्षमता नहीं आओ जो छप्पा वोट मारेगा उसमें। चोरी करता है, ये सब जो करता है ना नहीं करना सकेगा। इस बार नहीं होगा। नहीं होगा। उसको चैलेंज किया ममता बनर्जी को हम। अच्छा। इस बार छप्पा कैसे मारेगा देख लेंगे उसका। तो इस बार क्या लग रहा है कि बंगाल में बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी का खाली समय का पिक्का है। अच्छा। एकदम 26 में आना है, उसका आए जाएगा। एकदम आएगा। एकदम 100%। उसको कोई क्षमता नहीं है जो रुक लेगा ममता। अच्छा, हुमायूं कबीर जो वहाँ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, तो उस पे क्या कहिएगा? वो तो गलत बात करता है ना। बाबर को उसको तो सीज पावर कर लिया जब उस राजनीति किया है। राम मंदिर तोड़ के वो बाबर बना है, उसको तो राजनीति किया। तो अब तो उसको पावर सीज हो गया। अच्छा, ये बताइए कि जैसे बीजेपी के लोग मंदिर बनाना चाहते हैं और हुमायूं कबीर मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? मस्जिद ही तो बना रहे हैं। नहीं, वो तो बाबर का नाम काहे देगा? वो बाबर मुझे तो नहीं होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। अच्छा। काहे होगा वो? मतलब नाम में दिक्कत। हाँ, नाम का दे। वो मस्जिद बनेगा दूसरा नाम से, तो बाबर का नाम काहे उसमें देगा? मंदिर में लिखेगा मस्जिद में। तो अब तो टीएमसी से बाहर हो गए वो। हाँ, टीएमसी से बाहर हो गया। तो अब बोल रहे हैं कि हम जो 94 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लड़ने दो, लड़ने से जीत लेगा वो। नहीं पड़ेगा वो तो अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनका नुकसान तो सीधे तौर पे ममता दीदी को ही होगा। ममता दीदी को होगा। बीजेपी को तो फायदा होगा। बीजेपी को फायदा हो गया। कोई बात नहीं है। मतलब इस बार बंगाल में जो है माहौल फिट है। हाँ, एकदम फिट है। काहे उसकी दुर्नीति बहुत हो गया। बहुत दुर्नीति है। रात 8 बजे वेले लड़की लोग बाहर नहीं जाने सकेगा, औरत सब। तो उसको जो काम होगा तो घर में रह जाएगा वो। पुलिस व्यवस्था शासन नहीं है उसका। पुलिस उसका है, ममता का पुलिस है। जो असल चोर उसको छोड़ता है, जो नकल उसको लिख देता है, 2 दिन बाद में जेल से घुसा के ले चलाता है। आरजीकर अस्पताल में क्या हुआ? उसको मार के फेंक दिया। उसका अभी तो भी कोई साजा का भी नहीं है। उसका कागज पत्र जला दिया और उसको बोला जाए 10,000 रुपया देंगे तो केस मत करो लड़की को, बाबा माँ को। तो बोला। अच्छा, ममता दीदी अब कह रही है कि अब जो है हम मंदिर बनाएंगे। अभी देखिए
एक मंदिर जो है वो आपका जगन्नाथ धाम वाला मॉडल पर जो एक मंदिर बनाई भी, एक मंदिर जो है वो सिलीगुड़ी में बनाना चाहती हैं, एक मंदिर जो है कोलकाता में बनाना चाहती हैं। जगन्नाथ मंदिर जो है असल मंदिर, वो 7 हांडी उसमें लगाता है भात, नीचे से जल देता है तो ऊपर वाला हांडी से भात होता है, नीचे वाला होता है। वो जो जगन्नाथ मंदिर बना है उसको 7 हांडी लगाना होगा, चावल देना होगा उसमें, और उसको नीचे से जल देना होगा, ऊपर वाला भात होते होते नीचे वाला होगा। वो मंदिर कर नहीं सकेगा वो जगन्नाथ मंदिर में। और जगन्नाथ जो पुराना मंदिर है उसमें होता है अभी 11 हांडी 7 हांडी चपाता है कटुआ सब, और नीचे से जल देता है और भात होता है। वही तो हम पूछ रहे हैं कि दीदी को अब जो है मंदिर बनाने का याद क्यों आ रहा है? कहाँ पर मंदिर बनाएगा? वो बोलता है इतना दिन से तो मंदिर बनाने का याद नहीं आ रहा। बोलता है जो हमारा विसर्जन है, दुर्गा पूजा हम लोग करता है कि नहीं, पूजा जब हो जाए दशमी तो उसको गंगा जी में विसर्जन करता है कि नहीं, तो जब हमारा विसर्जन होता है तो हम मंदिर बनाएंगे वोट के फायदा लेने के लिए। तो और नहीं दीदी, तुमको खेला खत्म हो गया। मतलब इस बार जो है दीदी का विसर्जन होगा। हाँ विसर्जन कालीघाट में, आगमन कालीघाट में विसर्जन होगा। वो कालीघाट में, कालीघाट में विसर्जन होगा। आगमन किसका होगा? हाँ आगमन किसका होगा? बीजेपी का होगा। बीजेपी का। हाँ तो बीजेपी का मुख्यमंत्री तो कभी तय नहीं है ना कि आखिर मुख्यमंत्री वाला चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री मान लीजिए बीजेपी में ठीक है, आप लोग मोदी के नाम पे वोट कर दीजिएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। कौन होगा अभी पता नहीं है। होगा अमित शाह है, जब है मोदी है, तब किसको मुख्यमंत्री बनेगा? कोई भी बन जाए, बन जाएगा, जरूर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या पसंद पड़ता है बीजेपी में जो इतना आप लोग बीजेपी कर रहे हैं? बीजेपी का पसंद है, मोदी जी बोला जब हम खाएंगे नहीं किसको खाने दूंगा, आपका साथ आपका विकास सबका साथ। मोदी का पर कोई गलती नहीं है, सब विश्वास। लेकिन महंगाई का तो कहीं ना कहीं मोदी के ऊपर में ठप्पा लगता है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। डॉलर का रेट बढ़ गया, रुपया का रेट घट गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया, दाल चावल आटा गेहूं सब चीज़ जो है वो महंगा होते गया। तो बीजेपी तो महंगाई बढ़ा रही है ना। नहीं बढ़ेगा, डीजल को दाम बढ़ा तो कमे था मोदी जी। ममता का बोला है जो डीजल का दाम कमाइए, वो दारू का दाम बढ़ा है 30 रुपया बोतल। अच्छा, किंतु डीजल को दाम नहीं कमा है, पेट्रोल का दाम नहीं कमा है। दारू का दाम बढ़, दारू का दाम बढ़वा दिया। तो अच्छा बात है, दारू कम पिएगा। कम उसको 30 रुपया बोतल में बढ़ा दिया। और हमारा मोदी जी बोला जो हम 20 रुपया 30 रुपया कमाए, डीजल का दाम तुम कमाइए नहीं कमाओ। मतलब इस बार पूरा मन बना लिया। हाँ पूरा मन हो जाएगा, हाँ एकदम। जय श्री राम। अच्छा ठीक है, जय श्री राम। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो SIR चल रहा है जिसमें लोगों का वोट जो है वो काटा जा रहा है, तो दीदी कह रही है कि जो यहाँ के बंगाल के जो निवासी हैं उनका वोट भी बीजेपी काट रही है। हाँ बीज काटा है तो SIR हुआ नहीं तो ममता का घाटा होता है और बीजेपी का फायदा होता है। ये SIR में बीजेपी को फायदा होता है। रोहिंग्या सब घर ताला लगा के बांग्लादेश भाग गया, टीवी में देख के तो भला भाग गया। सब घर में गेट लगा ताला लग गया, कपड़ा लूता साइकिल रात भाग गया, सब रातों रात भाग गया। तो बीजेपी का फायदा हो गया ना। वो तो 25 साल 24 साल में उसे CPM ले आया उसका, तक ममता गाल देता था जो तो बस तू साला रोहिंग्या ढुकाता है। मतलब अगर वो लोग रहते तो फिर से ममता दीदी को ही वोट कर। हाँ वही वोट करता था, लेकिन उसका खेला खत्म हो गया, और नहीं चलेगा। अब जो है मतलब हिंदुओं की संख्या बढ़नी चाहिए बंगाल में। हाँ बढ़ गया, बढ़ा है, बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ सर आपका? रमेश दास। रमेश दास जी, काम क्या करते हैं? हम लोग भांगा चूड़ा किनते हैं। भंगा चूड़ा बोले? कबाड़ी किनते है, कबाड़ी किनते हैं। तो मतलब खुद से जाते हैं या फिर पहुँचा के देता है? ना हम साइकिल लेके अपने जाते हैं। इतना बढ़िया सूट उट पहन करके आप चल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कबाड़ी खरीदते हैं। कबाड़ी खरीदते हैं, जो खरीदते हैं वही ना बोलेंगे। कबाड़ी में भी लगता है मतलब मोटा माल है। मिलता है, हो जाता है 500-600 हो जाता है। 500-600 वाला आदमी हमको आप नहीं लग रहे। चलिए कोई बात नहीं है।
बंगाल की स्थिति क्या है? चुनाव को लेकर के क्या मूड लग रहा है पश्चिम बंगाल का? चुनाव के लिए इतना दिन ममता दीदी को देखे, अब हम लोग टीएमसी के बाद देखे बीजेपी के देखने चाहते हैं। देखेंगे 5 बरस इसको तो कैसा होगा। तारपर फिर 5 बरस आएगा तो फिर पलटा पलटी हो भी सकता है। बाकी ये बार हम लोग बीजेपी के चाहते हैं। बीजेपी जने पश्चिम बंगाल में आना चाहिए। अच्छा, दीदी 15 साल से बंगाल में है, 15 साल मौका दिए आप दीदी को। इस 15 साल में क्या कुछ बदला बंगाल में? बंगाल में कुछ नहीं बदला यार, दुर्नीति बेसी हो गया। दुर्नीति थोड़ा समझाइए, किस प्रकार का दुर्नीति? अरे पुलिस उसका है, थाना उसका है, जो बात है उसी का है, सब चलता है। और लोग साधारण लोग अगर आप बीजेपी करते हैं जाते हैं तो उसका नहीं लेता है कौन एक्शन। मतलब पुलिस के भीतर में भी जो है पार्टी वाला हिसाब किताब है। हाँ, पूरा आपको है हिसाब किताब। बीजेपी का अगर वर्कर है तो पुलिस आपके साथ नहीं देते हैं। टीएमसी के हैं तो साथ दे। एक बार धड़ास करे गाड़ी आ जाता है, हम लोग बीजेपी घूरते हैं, उसके पास में घूर रहे हैं, काहे नहीं जा रहा है गाड़ी। अरे जाते हैं करते करते मामला खत्म इधर। अच्छा, मतलब पुलिस भी देखती है कि जो है कौन पार्टी से है। हाँ, वही बात है। ये जो आप बोल रहे हैं ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है। ऐसा सच में होता है या फिर बस ऐसे हवाई वाला बात है? वही बात है, सच में होता है। सच में होता है। हाँ, ये लोग सच में होता है, ये बात सच में होता है। चलिए, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है, ये कहना है यहाँ के लोगों का कि पुलिस जो है वो पार्टी देख करके साथ देती है। अगर पार्टी के हम लोग हैं तो हमारा साथ देगी, मतलब टीएमसी पार्टी का अगर करते हैं तो साथ में रहेगी। और वहीं बीजेपी पार्टी को अगर समर्थन करते हैं या बीजेपी पार्टी के लिए काम करते हैं, वर्कर हैं उनके, तो पुलिस जो है हमारा साथ नहीं देती है। ये ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। खैर, एक और भाई साहब हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुनील कुमार दास। क्या बीजेपी को मतलब कि सही में पुलिस वाला डंडा मारती है क्या? ना, वो बात हम नहीं बोलना चाहते। हम बोलना चाहते हैं यही बात, जो बीजेपी के आदमी का केस एक्शन नहीं लेता है पुलिस। अच्छा, हमारे साथ एक ठो हुआ था ये केस, गोवालपुर थाना में हम एफआईआर दायर किए हैं। हमारे माजिल भाई को मारा गया है, हाँ, ससुराल में, तो हम एफआईआर किए थे। तो हम लोग बीजेपी का है, इसलिए एक्शन नहीं होता है। अच्छा, लगभग 4-5 महीना हो गया है। तो जिसको मारे होंगे वो टीएमसी वाला होगा, हाँ है ना? हाँ, टीएमसी वाला का साथ दे रहा है साथ दे रहा है बीजेपी। अब बीजेपी वाला का नहीं देता है। गोल तो बड़ा विचित्र माहौल हो गया है। हाँ, विचित्र माहौल है। उसी का सोच में हम लोग बोलते हैं कि बीजेपी का साथ पुलिस नहीं देते हैं। अच्छा, उसी के चलते हम लोग बोलते हैं जब बीजेपी का साथ नहीं देते। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? चुनाव बहुत करीब आ गया है। हम लोग चाहते हैं बदलाव आना चाहिए। पहले जो था सीपीएम, उसके बाद टीएमसी आया, उसके बाद अब आना है तो बीजेपी का आना है। हम बीजेपी के देखेंगे। बीजेपी तो इसके बाद पहले आया नहीं ना बंगाल में, नहीं, कभी नहीं आया है। नहीं आया, पहले बार। बीजेपी क्या लगता है आ पाएगा? क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी को मुस्लिमों का जो समर्थन वो प्राप्त नहीं हो पाता है। मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी को वोट ही नहीं करेगी, ऐसा कुछ लोगों का कहना होता है। तो क्या अगर मुस्लिम लोग अगर साथ नहीं देगी तो बीजेपी बंगाल में आ पाएगी? साथ देगा, मुस्लिम भी साथ देगा। जो लोग पहचानते हैं बीजेपी का असली कार्रवाई, वो लोग साथ देते हैं अभी तक। कुछ लोग बोलता है बीजेपी का दुर्नीति, ममता का सीखा हुआ दुर्नीति, जब बीजेपी आएगा तो मुस्लिम का पट्टाचार होगा, या होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा। बीजेपी सबके विकास के लिए आया है पश्चिम बंगाल में, यही हम लोग का कहना है। चलिए, तो इन तमाम मुद्दों के साथ, इन तमाम बातों के साथ बंगाल चुनाव की यात्रा हमारी लगातार चलती रहेगी। अलग विधानसभा में और किसी विधानसभा में हम जाएंगे, वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और वहाँ के लोगों से बात करके उनकी प्रतिक्रिया भी आपके समक्ष रखने की हम कोशिश लगातार करते रहेंगे। बंगाल चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।